रामनवमी का मतलब रावण फतेह है, तो रावण फतेह का मतलब है कि ये जो पाकिस्तान फतेह दिखाया जाएगा, द रिवेंज है, उसको लोग झूम झूम करके देखेंगे और देखने जा रहे हैं। 13 करोड़ की कमाई तो 9 मार्च की मैं बता रहा हूं, अभी तो 10 दिन बाकी है साहब। 10 दिन में अभी ये प्री एडवांस बुकिंग की बात मैं कर रहा हूं, अभी 19 मार्च आना बाकी है। लोग कहते थे कि फर्स्ट डे का कलेक्शन 28 करोड़ का है, फर्स्ट डे का कलेक्शन, और यहां तो बात हो रही है कि भैया एक लगभग 20 दिन पहले से बुकिंग जो शुरू हुई है टीजर रिलीज होने के बाद से ही, वो 2,23,000 टिकट बिक चुके हैं, और इसके अलावे भयंकर मारामारी चल रही है 19 मार्च तक। तो ना जाने ये फिगर 50 करोड़ पहुंच जाएगा डे वन, 28 करोड़ तो निश्चित रूप से पार करना चाहिए, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 28 करोड़ तो निश्चित रूप से 19 मार्च को क्रॉस कर जाएगा। मान लीजिए अगर क्रॉस नहीं करता है, 26 करोड़ रह जाता है, तब भी जो आप जो सीजन 2 होता है किसी मूवी का, उसमें इतना पुल हो, जो लगभग पहले रिलीज के साथ साथ पहली जो मूवी रिलीज हुई थी उसके आसपास की का ही परफॉर्मेंस कर रहा है बॉक्स ऑफिस, तो इसे बहुत अच्छा माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा। क्योंकि अभी बॉर्डर 2 रिलीज हुआ, आपने देखा क्या? बॉर्डर 1 के जैसा तो नहीं चला ना, आया चला गया। और क्यों नहीं चला? चला उस हिसाब से, लेकिन इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि धुरंधर सबका खा गया, धुरंधर सबका माल खा गया। धुरंधर वो लेके आ गया है जो बॉलीवुड के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है, और धुरंधर के बाद ही इधर सियापा शुरू हो गया है, लेफ्ट लिबरल गैंग में सियापा शुरू हो गया है, रुदाली शुरू हो गया है, मार काट धाड़ गोली बंदूक बारूद ये दिखा रहे हैं। क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? अच्छा, वो जो खेती कर रहे हैं मार धाड़ की, जो हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, उनके समर्थन में सियापा हो रहा है कि आप 70 mm पे क्या दिखा रहे हैं, बच्चों के ब्रेन में क्या जा रहा है, मार धाड़ जा रहा है, खून खराबा जा रहा है। अच्छा, जिंदगी भर जिसने खून की ही सौदेबाजी की, खून का ही व्यापार किया, उसको कह रहे हैं कि नहीं आप उसको खूनी के रूप में मत दिखाइए, उसे हत्यारे के रूप में मत दिखाइए, उसे आक्रांता के रूप में मत दिखाइए, उसे इतना क्रूएल मत दिखाइए। क्यों? क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ेगा। वाह, क्यों साहब? क्योंकि अभी अमेरिका से 9 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमा के लौटी है मोहतरमा। 10 करोड़ रुपया, 9 महीने का 15 करोड़, 9 महीने का 15 करोड़। फेलोशिप नहीं है, CIA का एजेंट है, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार है, भारत सरकार उनको पल्लवित पुष्पित कर रही है जानबूझ करके। भारत सरकार को सब मालूम है, लेकिन भारत सरकार चाहती है कि ये आवाज बनती रहे, क्योंकि बाकी कंसोलिडेशन उनके समर्थन में होता रहे। ये गंदी पॉलिटिक्स, भारत सरकार उसे नहीं दबोच रही है, उसे नहीं पकड़ रही है कि तुम जो ये एजेंडा चला रही हो, इस एजेंडा के बदले में तुम्हें प्रिंसटन से और कहां से तुमने ये PhD और तुमको जो फेलोशिप मिला है 15 करोड़ रुपया 9 महीने का, वो 15 करोड़ रुपया तुमको कहां से मिला? उनके पति की भी पूछताछ होनी चाहिए, पति के नाम को छुपा करके चलती है वो मोहतरमा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए कि मैं उसे प्रचारित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप सबको मालूम है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। थोड़ी सी अगर रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। 9 महीने अभी अमेरिका में बिता करके लौटी है वो, 15 करोड़ रुपया लेकर के। 15 करोड़ रुपया 9 महीने का। अब आप सोच लीजिए कौन सा फेलोशिप था? नाइट फेलोशिप चला है, नाइट फेलोशिप। नाइट फेलोशिप के पैसे पर भारत विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ाने का उनको एडवांस दिया गया है CIA की तरफ से। सीधी कहानी है, लेकिन भारत सरकार उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगी। भारत सरकार को इस तरह के वॉइस चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में गुस्सा हो, और गुस्सा हो तो आप सरकार को मदद कीजिए। यही कहानी चल रही है साहब। वो सनातन के रक्षक कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी तरीके से खेल चल रहा है। सरकार क्यों नहीं उनके पकड़ रही है, क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन कर रही है, ये सरकार जाने। हमारा काम है आपको बताना कि इस तरह का खेल चल रहा है सरेआम। धुरंधर की आलोचना करने के लिए पहले दिन मूवी देखने के लिए गई मोहतरमा, और मूवी वो नहीं, 2-2 मोहतरमा गई साथ साथ, और मूवी देख करके बाहर आई, और उसके बाद उन्होंने सियापा करना शुरू कर दिया कि देखिए 70 mm पर क्या चल रहा है। और उसके बाद AR रहमान का वक्तव्य आ गया कि नहीं अब तो बॉलीवुड जो है वो थोड़ा सा गुलाम हो गया है, बॉलीवुड का मालिक कोई और हो गया है।
मतलब मोदी का जो शासन आ गया है तो बॉलीवुड अब मोदी के कब्जे में चला गया, कहना ये चाह रहा था ए आर रहमान। उसके ऊपर मैंने आपको शो करके दिखाया हुआ है, बहुत सारे इंटरव्यू भी मैंने किए हैं, वो सब आप जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि ये 17 मार्च को जो रिलीज होने वाली थी बैटल ऑफ गलवान, वो बैटल ऑफ गलवान चला गया अब 14 अगस्त को। डर से कांप रहा है भाईजान, कहां जाएगा। वो जो बिग बॉस है वो भी कोई नहीं देखता, जो देखता है वो लोफड़ लफाड़ी टाइप के लोग होते हैं, थर्ड क्लास लोग होते हैं जो बिग बॉस देखते हैं। उसका मेंटल आईक्यू कुछ होता नहीं है, उस तरह के लोग बिग बॉस देखते हैं। तो बिग बॉस भी फ्लॉप हो चुका है कंप्लीटली। अब अब करें क्या भाईजान, एक मूवी बनाई और उस मूवी पर ग्रहण लग गया है। सरकार कह रही है कि हम एक एक फ्रेम का स्क्रूटनी करेंगे। अभी तो हमारे जो डिफेंस चीफ हैं नरवणे साहब, मनोज नरवणे का, एम नरवणे साहब की किताब आने वाली है, वो किताब भी पब्लिश नहीं हुई है। सरकार उसकी देखरेख कर रही है कि साहब इस किताब में कोई अनर्गल बात तो नहीं कहा गया, हालांकि कुछ कहा नहीं गया ऐसा, जिस पर बहुत विवाद हुआ पार्लियामेंट में। लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ये जाकर के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं भाईजान, सलमान खान साहब। अब सलमान खान साहब गए रक्षा मंत्री से मिलने के लिए, ये इसीलिए गए थे क्योंकि रक्षा मंत्री ने तलब किया था कि भाई ये जो बैटल ऑफ गलवान बना रहे हो, ये तो कुछ शूटिंग की परमिशन चाहिए थी उनको। और दूसरा कि ये बैटल ऑफ गलवान में तुम क्या कहना चाहते हो, कहीं तुमने ऐसा तो नहीं है कि चाइना को बिल्कुल विलेन बना दोगे, क्योंकि चाइना को हमें बिल्कुल विलेन नहीं बनाना है। चाइना के साथ हमारे रिश्ते अभी सुधर रहे हैं, हम चाइना को खराब पोर्ट्रे नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा बीच बचाव करके चलना, ये कहा गया है। मुमकिन है मित्रों कि 14 अगस्त तो छोड़ दीजिए, 14 अगस्त के बाद भी ये फिल्म गड्ढे में ही चले जाए। अगर सरकार की आंख टेढ़ी हो गई और बैटल ऑफ गलवान में इन्होंने कुछ बाया दाया किया है, हालांकि करने की हिम्मत नहीं है, वो तो भारतीय सेना के सॉरी गाथा को ही दिखाएंगे। लेकिन अगर उस सॉरी गाथा में ऐसा लग रहा हो कि इस फिल्म का इंपैक्ट भारत चीन संबंध पर पड़ सकता है, तो उठा करके गड्ढे में डाल देगी सरकार, कहेगी बंद करो इस फिल्म को, कोई जरूरत नहीं है। फिल्म बना रहा है ना आदित्य धर, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम हमारे इमोशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, कितना एक्सप्लॉइट करोगे मुझे। सरकार कह सकती है कि भारत चीन के का संबंध अगर खराब होगा तो साहब एक किताब को हम नहीं परमिट कर रहे हैं, जो हमारे जनरल की किताब है उसको हम परमिट नहीं कर रहे हैं, जिस पर इतना बड़ा बवाल मचा पार्लियामेंट में, और राहुल गांधी किताब की एक प्रति लेकर के घूम रहे थे, जिस पर अभी केस दर्ज हो गया है। उनको जवाब देना है। दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है वो किताब की कॉपी आई कहां से, जब परमिशन ही नहीं थी किताब की, पब्लिश ही नहीं हुई है किताब, पब्लिशर ने कह दिया, पेंगुइन ने कह दिया कि मैंने कोई इजाजत नहीं दी है किताब की, अभी किताब पब्लिश ही नहीं हुआ है, इंटरनेट भी नहीं है, लेकिन पीडीएफ फाइल तो है बहुत जगह अवेलेबल, हमने भी पढ़े हैं उस पीडीएफ फाइल को। लेकिन पेंगुइन का जो ऑफिशियल वर्जन है, उसका ऑफिशियल वर्जन यह है कि हमने ये किताब कहीं किसी इंटरनेट पर नहीं है, कोई पीडीएफ फाइल मौजूद नहीं है और ना ही अभी तक पब्लिश हुई है, ये उसका ऑफिशियल वर्जन है, उसी को अख्तियार करना है। अब हालांकि जो इंटरनेट पर अवेलेबल है पीडीएफ फाइल, उसको दिखा करके दिल्ली पुलिस ये पूछताछ कर रही है कि साहब ये किताब का टेक्स्ट है आपका या नहीं है, अब या तो किताब का मजमून चेंज करेंगे या जो मजमून यहां पर उपलब्ध है या नहीं है, ये बताइए। अब वो अलग विषय है। लेकिन अभी जो 17 अप्रैल को फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो एक तो धुरंधर से डर गया और दूसरा सरकार ने कहा होगा कि भैया हम अभी स्क्रूटनी करेंगे फिल्म की, तो फिल्म लाओ, और फिल्म की कॉपी अगर सरकार के पास है तो सरकार स्क्रूटनी करेगी, फिल्म डिवीजन उसको देखेगी, फिल्म डिवीजन को आका का फोन आएगा कि ऐसा देखना कि कहीं भारत पाकिस्तान के बीच कोई रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा फिल्म तो नहीं बना दिया इसने अपने को सुपर हीरो बनाने के लिए। तो ये नकली हीरो जो है, नकली हीरो नहीं चलेगा, तो इनका खेल जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। 19 अप्रैल को 17 अप्रैल को जो लॉन्च होने वाला था खेल, वो खत्म हो गया और चला गया मामला 14 अगस्त को। और मुझे तो डाउट है कि 14 अगस्त को भी बैटल ऑफ गलवान रिलीज नहीं होगा। मित्रों, लब्बो लुआब ये है, धुरंधर 1 तो खत्म किया ही, धुरंधर 2 और भी खत्म कर देगा। ये चारों खान नहीं चल पा रहे हैं ना। सैफ का बेटा का अभी मूवी आया था, सैफ खुद भी नहीं गया, ओटीटी पर रिलीज हुआ था, सैफ खुद भी नहीं गया। इसके बेटे का मूवी आया, इसने पूरी कोशिश की, कोर्ट में केस कर दिया, समीर मानखेड़े के ऊपर केस कर दिया। बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज लेकर के आया, गुड्स ऑफ बॉलीवुड तो तुम्हारी औकात नहीं है, तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड ही करोगे, क्योंकि बेटा ही नालायक है, वो तो पकड़ाया था,
कैडेलिया क्रूज में, लेकिन तुमने पैसे के बल पर उसको छुड़ा लिया। अब पैसे के बल पर अदालत से केस करवा रहे हो, पैसे के बल पर समीर खान को फंसा रहे, समीर मानखेड़े को फंसा रहे हो। तो बेटा नहीं चल पा रहा है, बाप बुढ़ा हो चुका है, अब आमिर को और कुछ नहीं है, एक चौथी को पकड़ा हुआ है, गौरी को। बस उसका एक ही लक्ष्य है कि हाउ बाय एनी हुक एंड क्रुक हिंदू महिलाओं के साथ अधिक से अधिक शादी करो, एक ही लक्ष्य है। पूरा लव जिहादी का सबसे बड़ा सिंबल है आमिर खान, लव जिहाद का सबसे बड़ा सिंबल है आमिर खान। एक ही लक्ष्य है उसको, हिंदू लड़कियों को कैसे पटाओ, उसके साथ शादी करो। अब हालांकि ये क्रिश्चियन है, कहती है खुद को कि हम क्रिश्चियन हैं, भगवान जाने, नाम तो गौरी है। तो अब वो उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया। अब उनका काम हो गया है रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में जाना और रिया चक्रवर्ती को बताना कि आप चैप्टर 2 शुरू किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आमिर खान के पास यही काम है, और टाइम टू टाइम अपने मीडिया के मित्रों को अपनी जो नई गर्लफ्रेंड है उसको दिखाना। तो सैफ की वही हालत है, भाईजान तो फिनिश है, आमिर जी फिनिश हैं, शाहरुख खान जी बेटे को लेकर के लॉन्च कर रहे थे, फिनिश हो गए, कहीं चलने उलने वाला नहीं है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड भी खत्म हो गया, फिनिश हो गया, कोई देखा नहीं, खत्म है के जो पैसे हैं वो बर्बाद कर रहे हैं। तो ये खान जो चारों हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये चारों खान का चैप्टर बॉलीवुड में क्लोज हो गया। बॉलीवुड बंद नहीं हुआ है, बॉलीवुड में अब नया सितारा सब आएगा और चलेगा। रणवीर सिंह चलेंगे रणवीर सिंह। तो सुशांत के जाने का असर यह है कि ये चारों खानों ने सोचा था कि हमारी जिंदगी चल जाएगी, नहीं चली। किसी को देखा, आमिर खान को देखा कुछ बोलते हुए सुशांत पे, शाहरुख खान को देखा कुछ बोलते हुए सुशांत पे, नहीं। सैफ अली खान को देखा कुछ बोलते हुए सुशांत पे, नहीं। सलमान तो खैर इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है, वो तो अभी घसेटे में आएगा। तो चारों खान फिनिश हैं। धुरंधर की जय हो, आदित्य धर को सल्यूट है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।